कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया की तरफ से 3-4 बड़ी-बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। लास्ट हम देख रहे थे कि आईएमएफ एंड एफएसबी, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड एफएसबी का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, उसने ग्लोबली क्रिप्टो गाइडलाइंस के लिए रोड मैप तैयार किया। साथ ही साथ सिंथेसिस पेपर तैयार किए और G20 के अंदर रखे। G20 जो कंट्रीज है उसने उस पेपर को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो वहाँ तक हम पहुँचे कि ये जो गाइडलाइंस वगैरह बनाई है आईएमएफ एंड एफएसबी ने मिलकर, उसको G20 कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। उसने जो रोड मैप तैयार किया है कि ग्लोबली ये गाइडलाइंस होंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये रूल्स होंगे। तो सभी के सभी जो गाइडलाइंस रूल्स वगैरह है वो पूरे के पूरे जो पेपर है उसको G20 जो कंट्रीज है उसने एक्सेप्ट किए, वहाँ तक हमने देखे। बट ये सभी चीज़ें देखने के बाद आज के दिन अगेन न्यूज़ अपडेट आता है कि आरबीआई के जो गवर्नर, हमारे इंडिया की जो आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी है, उसने कहा कि अभी भी हमारा जो फैसला है, पुराना जो फैसला उसका था कि आरबीआई के गवर्नर बार बार ये कहते थे कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहिए, वरना ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले सालों के अंदर मार्केट के अंदर मंदी वगैरह जो ला सकता है तो क्रिप्टो की वजह से आ सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें कोलैप्स हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी कि आरबीआई के गवर्नर कहते आते थे, तो वो उसकी बातें थी। तो आरबीआई के गवर्नर आज भी कह रहे हैं कि हमारा दिमाग अभी भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी हम वही बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन होना चाहिए। अभी भी यहाँ पर पूरा डिटेल में हम जाएंगे तो आरबीआई के गवर्नर ने ये कहा कि अभी जो आईएमएफ एंड एफएसबी ने जो पेपर वगैरह तैयार किए हैं, गाइडलाइंस लाने की बात की है, अगर वो लाया भी जाता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैसे के वैसे मार्केट चलेंगे और तो भी प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है वो है डिसेंट्रलाइज, पूरा पूरा ट्रैकिंग नहीं किया जा सकता है। ये कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि जितना मुझे आर्टिकल के अंदर पता चला मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये आईएमएफ एंड एफएसबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है लागू करते हैं, सिंथेसिस पेपर वगैरह जो उसके अंदर गाइडलाइंस है उसको लागू करते तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आरबीआई गवर्नर का ऐसा कहना है। एक न्यूज़ की तरह लेना है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर तो पहले से कहते आ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहिए। चाहे कुछ भी आप गाइडलाइन लगा लो, क्रिप्टो ट्रैक नहीं होगा। जैसे हम दिमाग भी सोचे तो आरबीआई के गवर्नर है वो सही बता रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से ट्रैक करना पॉसिबल अभी तो नहीं लग रहा है। फिर देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो दुनिया है काफ़ी आगे बढ़ रही है, तो ऐसे ऐसे कोई मैकेनिज्म लाया जाए और ट्रैक किया जाए, देखा जाए, देख रेख रखा जाए तो बात अलग है। बाकी अभी देखने के बाद तो ये लगता है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, उस तरफ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है और काफ़ी सारी नई नई ब्लॉकचेन आ रही है, तो सभी को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो आरबीआई गवर्नर का ये कहना है। बाकी जितनी भी और अथॉरिटी है वो सभी पॉजिटिव है कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे हम निर्मला सीतारमण जी की बात करेंगे, हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, उसका ये कहना है कि हम अकेले कंट्री बैन भी नहीं कर सकते, रेगुलेट भी नहीं कर सकते, सबको साथ चलना पड़ेगा, उसका ये फैसला था। बाकी और भी अथॉरिटी है वो उसका भी वही कहना है कि ग्लोबली रेगुलेशन आना चाहिए, सभी का वो कहना है। बाकी एक ही जो अथॉरिटी है इंडिया के अंदर, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी अपडेट की ओर कि अभी क्रिप्टो की वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी सारी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रहा है, टेरर फंडिंग वगैरह हो रहा है, तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए यहाँ पे लागू किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो रूल्स है उसको लागू किया गया है। बट उसके अंदर भी थोड़ा और सुधार किया गया। एक क्रिप्टो अकेले की बात नहीं है, इंटरनेशनल जो काफ़ी सारे ऐसे मामले बन रहे हैं, हमने लास्ट में देखा कि क्रिप्टो से भी ज़्यादा और मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। गवर्नमेंट का जो नज़र है वो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर। अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये हो रहा है कि इंडिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा है देश से बाहर जा रहा है। फिर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो क्रिप्टो का यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सारे और भी रास्ते हैं कि उसके यूज़ से फंड है वो इंडिया से बाहर जा रहा है। तो इस रूल्स को और ज़्यादा सख्त बनाने के लिए इन लोगों ने कुछ लिमिट रखा है। लास्ट में हमने देखा महादेव ऐप, जो सट्टा ऐप था, आपने नेम शायद सुना होगा, बहुत करोड़ों रुपीज़ के अंदर काफ़ी बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और फंड से वो हमारे देश से बाहर चला गया। मतलब कि करोड़ों के अंदर फंड से बाहर चला गया और ऑपरेट हो रहा है दुबई से, और भी काफ़ी सारी कंट्री के अंदर वो ऑपरेट हो रहा है। जो सट्टा ऐप है उसके अंदर छानबीन चल रही है। ऐसे तो काफ़ी सारे मामले होंगे, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व नहीं था, बट इंटरनेशनल तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो बातें थी वो इन्वॉल्व थी, क्योंकि फंड्स यहाँ से दुबई में जाना, हवाला पद्धति से भी फंड से यहाँ से बाहर जा रहा था। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रूल्स लागू किया है,
क्रिप्टो अकेले की बात नहीं है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्रिप्टो का नेम लिखा भी नहीं गया है। बट ये कहा जा रहा है कि अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ऊपर छानबीन होएगी। क्योंकि अभी काफ़ी सारे ऐसे मामले बन रहे, फंड्स इधर उधर हो रहे, तो एक नया रूल्स आया है कि 50,000 रुपये से ऊपर का अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, क्रिप्टो की बात नहीं, अगर आप क्रिप्टो ट्रांसफ़र करते हो तो कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब आप समझिएगा, मतलब कि मान लीजिए कि आप P2P कर रहे हैं, बाइनेंस के अंदर P2P कर रहे हैं, कोई बाहर की कंट्री वाले से आप P2P कर रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए कि आप है इंडियन और बांग्लादेश वालों से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपने उसको डॉलर दिया, USDT दिया बांग्लादेश वालों को, और वहाँ से आपने INR लिया, तो वो हुआ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपने इंडिया वाले से नहीं किया है। अगर आप इंडिया वाले से ही P2P करते तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब बाहर से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और 50,000 रुपये से ज़्यादा जा रहे हो तो आपके ऊपर छानबीन हो सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है, वो भी इंटरनेशनल तरीके से। और भी बातें बताओ, ये तो मैंने क्रिप्टो की बात की, और बात बताओ कि आप दूसरी कंट्री से पैसा यहाँ इंडिया के अंदर मंगा रहे हैं, बाहर से पैसा आप मंगा रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, तो वहाँ क्या होगा, यूएसडी मान लीजिए कि अमेरिका से आप मंगा रहे हैं तो वहाँ होगा USD। पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर तो INR में कन्वर्ट होगा। तो हुआ क्या, एक ट्रांजैक्शन बना कि डॉलर से पैसा कन्वर्ट हुआ INR के अंदर, मतलब आप बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 50,000 रुपये से ऊपर जाते हैं तो फिर छानबीन होएगी। फिर किसी भी बात का ट्रांजैक्शन हो, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लीजिए कि आप टेस्ला स्टॉक लिए और बेचे और 50,000 रुपये का विड्रॉ मारा, जैसे फेमस एक जो स्टॉक ब्रोकर है आई एन डी मनी, आपने नेम सुना होगा, जो कि इंटरनेशनल एक स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक ब्रोकर है, वहाँ से आप कुछ स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं और 50,000 रुपये से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ऊपर छानबीन हो सकती है। कुछ पूछा जा सकता है कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, 50,000 रुपये से ऊपर का बाहर कहीं ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा। बाहर मतलब बाइनेंस के अंदर आप कर सकते हैं, बट आप इंडियंस लोगों को ही चूज़ कीजिएगा। बाहर के लोगों को आप चूज़ करके P2P 50,000 से ऊपर करेंगे तो फिर आपसे पूछपरछ हो सकती है। तो क्रिप्टो के अंदर बचने के लिए क्या करना है, इंडियन से ही ट्रांजैक्शन करने हैं या तो फिर इंडियन एक्सचेंज का यूज़ करना है, दो बातें हैं। बट वहाँ पर ऑप्शन आता ही है कि आप इंडियन लोगों से ही करें। नेक्स्ट जो अपडेट आती है वो P2P के लिए ही है। P2P के अंदर हमने पिछले कुछ दिनों से देखा, लोगों को उतना डरा दिया है कि P2P करने से हाथ कांपने लगते हैं। क्योंकि होता ऐसा है, ज़्यादातर उन लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहे, बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे उन लोगों के, कि मान लीजिए कि एक बंदा यहाँ पे X है और इधर है Y। अब X बंदे के पास है USDT, इसे बेचना है Y को। P2P में कोई भी बंदा आ सकता है, रेंडमली आप किसी को चूज कर रहे, वो है Y नाम का बंदा, वो आपको INR दे रहा है, मतलब कि वो आपको रुपए दे रहा है और आप उसको USDT दे रहा हूँ। बट Y जो बंदा है वो है क्रिमिनल, वो X को पता नहीं है। Y है वो क्रिमिनल है, बट X को पता नहीं है कि वो क्रिमिनल है। INR आपको भेज देता है, आप उसे डॉलर भेज देते हैं USDT, वैसे ही होता है ना P2P। तो आपके पास आ गया INR, मान लीजिए कि 10,000 रुपये का आपने ट्रांजैक्शन किया, कुछ USDT था, 100-150 जितनी USDT आपने भेज दिया उसको, उसने आपको INR भेज दिया। बट ये Y वाला बंदा है वो कुछ ऐसा क्रिमिनल है, उसके ऊपर केस वगैरह चल रहे हैं, छानबीन हो रही है। अब उसने पैसा आपको भेजा है तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल से अकाउंट से आपके अकाउंट के अंदर पैसा आया है। या तो फिर ये भी होगा कि सामने वाला, अभी केस ऐसे ही चल रहे थे कि सामने वाला बंदा जैसे पैसा जाता था और केस ठोक देता था, हमारे ऊपर केस ठोक देता था, एक्स वाले बंदे के ऊपर केस ठोकता था कि मेरा पैसा गलत तरीके से वहाँ पे चला गया है। वो डॉलर लेके तो भाग जाता था, USDT ले लेता था, बट होता क्या था, केस ठोके अपना अकाउंट है वो फ्रीज कर रहा था। अब यहाँ पे आती है पॉजिटिव न्यूज़ कि ऐसे मामलों के अंदर क्रिप्टो की बात यहाँ पर भी नहीं लिखी है, आप समझना, क्रिप्टो की बात यहाँ पे भी नहीं लिखी है। कोई भी मामला हो, क्रिप्टो हो या अदर कोई अननोन पर्सन से आप बिजनेस कर रहे हो, वो सामने वाला क्रिमिनल हो हमें तो पता नहीं है। दुनिया अभी ऑनलाइन चल रही है तो ट्रांजैक्शन तो बहुत लोग कर रहे हैं UPI की मदद से। तो कोर्ट ने कहा, बैंक वालों को भी कहा, साइबर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उस अथॉरिटी को भी कहा, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर बेचारा जो एक्स बंदा था उसका कोई गलती भी नहीं था और आपने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया, अब वो नहीं होना चाहिए, अकाउंट फ्रीज नहीं करना चाहिए। अगर एक्चुअल में Y क्रिमिनल है तो एक्स बंदे की क्या गलती है, क्रिमिनल तो Y है।
तो एक्स का अकाउंट भी क्यों आपने फ्रीज किया? अगर करना है तो वाई का अकाउंट फ्रीज कीजिए, एक्स का मत कीजिएगा। और दूसरी बात ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन कीजिएगा। अगर एक्स की गलती है तो ही एक्स का अकाउंट फ्रीज कीजिएगा, वरना उसका अकाउंट फ्रीज मत कीजिएगा। दूसरी बात ये बताई केरला हाई कोर्ट ने कि आप ये कर रहे हो कि पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। अब एक्स ने बेचारे ने क्या किया है, 10,000 रुपये का ही ट्रांजैक्शन किया है क्रिप्टो के लिए। बाकी का एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए उसके अकाउंट के अंदर पड़े थे, उसने कोई अदर बिजनेस करके वो पैसा कमाए थे। अब आप उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं, उससे भी आप ब्लॉक कर रहे हैं, अकाउंट को पूरा ब्लॉक करेंगे तो उसका 10 लाख रुपए और अटक रहा है ये 10,000 रुपये की वजह से। तो एक काम कीजिए आप लोग, यूपीआई वाले को, बैंक वाले को, सभी को ये बताया, कोर्ट ने ये बताया कि एक काम कीजिए, या तो गलती वाई की है तो वाई का अकाउंट फ्रीज कीजिए, या तो आपको ऐसा लगता है कि ये अमाउंट को ही फ्रीज करना है तो आपका जो एक्स का जो 10 लाख रुपए है उसका एक्स्ट्रा है, वो P2P से उसने कुछ नहीं किया है या तो अदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो वो 10 लाख को फ्रीज मत कीजिएगा। फ्रीज कीजिए ओनली 10,000 रुपये, जितना पैसा आया है उतना ही फ्रीज कीजिएगा अगर ऐसा होता है तो। वरना वाई को फ्रीज कीजिएगा, वाई के अकाउंट को फ्रीज कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, बट एक्स की गलती नहीं है तो उसके जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना 10,000 का, उतनी अमाउंट को ही फ्रीज कीजिएगा। बाकी 10 लाख रुपए फ्रीज करेंगे तो बंदे, काफ़ी सारे ऐसे केस चल रहे हैं, काफ़ी सारे बंदे वो परेशान हो जाएंगे, ऐसे हम परेशान नहीं कर सकते हैं। तो एक अब ये पॉजिटिव न्यूज़ बन गई कि अब कोर्ट ने बता दिया है कि गलती जिसकी है, जो क्रिमिनल है उसके अकाउंट फ्रीज होने चाहिए, दूसरे लोगों के नहीं होने चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो वो जो अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है उतना अमाउंट को ही फ्रीज कीजिएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट पहले से पड़ा हुआ था उसको मत ब्लॉक कीजिएगा, उसको यूज़ करने दीजिएगा। ये यहाँ पे फैसला आया है केरला हाई कोर्ट की तरफ से, काफ़ी सारी मीडिया हाउस ने इसको कवर किया हुआ है। तो ये थी इंडिया की तरफ से अपडेट। अब आपको क्या लगता है जो हमने अपडेट कवर की है? आरबीआई का तो आपको पता है कि वो बैन के ऊपर अड़े हुए हैं। बाकी हमने ट्रांजैक्शन की बात की, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये से ऊपर जाते हैं तो छानबीन हो सकती है। वो ओनली क्रिप्टो की बात नहीं, इंटरनेशनल कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर लो, इंटरनेशनल काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये फैसला आया है। उसके बाद एक P2P का मसला चल रहा था, काफ़ी और तरीके से यूपीआई के अकाउंट हम दिन में देखेंगे तो हम लोग की वजह से हज़ारों अकाउंट फ्रीज हो रहे थे। अब बैंक वाले क्या करते हैं, कुछ देखते नहीं है कि कौन क्रिमिनल है, क्या है, केस आया बस फ्रीज कर दिया। सामने वाले बंदे ने, बेचारे ने 10,000 का ही ट्रांजैक्शन किया है, बाकी का अपना खुद का अमाउंट था और उसे पता भी नहीं था कि सामने वाला क्रिमिनल है। अब इस ऑनलाइन की दुनिया के अंदर ये तो नहीं चलेगा, तो कोर्ट ने बता दिया कि ये नहीं चलेगा। अगर करना चाहते हैं तो जिसकी गलती है उसका अकाउंट फ्रीज किया जाए, या तो फिर जितने अमाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है उतनी अमाउंट को ही फ्रीज किया जाए। ये बात एक अच्छी बनी है हमारे लिए। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट के अंदर बताइए। ये था आज का कुछ अपडेट था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे हम डिटेल्स वीडियो बनाते रहते हैं। बाकी और कोई टॉपिक के ऊपर आप कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर देना।